देखिए दोस्तों, फार्मा इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कभी भी रिसेशन नहीं आने वाला है। और यदि आप इस इंडस्ट्री में कोई अपना बिजनेस शुरू करते हो और शुरुआत से ही अगर कुछ चीजों का आप ध्यान रखते हो तो आपका बिजनेस 100% जरूर चलेगा। इस इंडस्ट्री में आप एक अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हो और एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। और ऐसा ही एक बिजनेस आप इस फार्मा इंडस्ट्री में शुरू कर सकते हो, वो है अपना खुद का एक मेडिकल स्टोर, अपना एक केमिस्ट शॉप या फार्मेसी। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग भी फार्मा इंडस्ट्री में कुछ बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो तो एक बार आपको अपना खुद का मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप खोलने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। बट अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि केमिस्ट शॉप खोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा। क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि केमिस्ट शॉप ना ऐसा नहीं कि आप आज सोचिए और कल से अपना मेडिकल स्टोर शुरू कर दे। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, केमिस्ट शॉप खोलने के लिए ना आपको गवर्नमेंट की कुछ कॉम्प्लायंसेस को फॉलो करना होता है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ लाइसेंस ऑब्टेन करने होते हैं। तो वो क्या ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, क्या ऐसे लाइसेंसेस है, क्या ऐसी गवर्नमेंट की कॉम्प्लायंसेस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती है एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, और उन लाइसेंस को किस तरीके से बनाया जाता है, और उन लाइसेंस को बनवाने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक मेडिकल स्टोर खोलने में कितना सारा खर्चा आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि एक केमिस्ट शॉप या मेडिकल स्टोर खोलने के बाद हम लोग कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हम कोई भी बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस में इतनी मेहनत करते हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए। तो यदि दोस्तों आप लोग भी अपना मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप खोलने के बारे में सोच रहे हैं और आपके मन में भी ये बहुत सारे सवाल हैं, तो बने रहना इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आज आपको इस वीडियो से बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से मेडिकल स्टोर खोला जाता है, कितना खर्चा आता है और कितनी इसमें आपको इनकम होगी। बट अगेन दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो ऑन द फार्मा इंडस्ट्री आप लोगों को रेगुलर मिलते रहे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस चाहिए और उन लाइसेंस को बनवाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और इन सब लाइसेंस को बनवाने में आपका कितना खर्चा आएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें लीगल डॉक्यूमेंट्स की, तो एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको ये 4 मेजर लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिसमें कि नंबर 1 होता है आपका ड्रग लाइसेंस, नंबर 2 होता है आपका कंपनी इनकॉर्पोरेशन, नंबर 3 होता है आपका जीएसटी सर्टिफिकेट, एंड नंबर 4 इज FSSAI नंबर। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले स्टेप की कि एक मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप खोलने के लिए आपको सबसे पहले क्या काम करना है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको करना है अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन या अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको जो अपनी फर्म है वो किस तरीके से रजिस्टर्ड करानी है। क्या आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलनी है, या आपको LLP करवानी है, या आपको एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनानी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, यदि आप लोग अकेले मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो तो उस केस में आप लोग एज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर्ड कर सकते हो। यदि आपके साथ कोई पार्टनर है तो उस केस में आप लोग LLP या प्राइवेट लिमिटेड फर्म भी बना सकते हो। तो ये जो फर्म रजिस्ट्रेशन है ना, ये टोटल कंडीशनल बेस है, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो। क्योंकि इन जनरल अगर आप देखें ना, तो मेडिकल स्टोर मोस्टली लोग एज ए प्रोप्राइटरशिप ही खोलते हैं। और सबसे पहले ना आपको यही डिसाइड करना है और यही काम करना है, क्योंकि जब आप लोग एक ड्रग लाइसेंस लेने जाओगे ना, तो ड्रग लाइसेंस लेते समय आपको ये जो फर्म के डॉक्यूमेंट्स है आपको देने पड़ते हैं। जब आप लोग अपनी फर्म का इनकॉर्पोरेशन और ये डिसाइड कर लेते हो कि आपको किस तरह की फर्म खोलनी है, देन आपको चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, वो है ड्रग लाइसेंस। तो देखिए दोस्तों, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ना जो आपको ड्रग लाइसेंस लेना होता है वो लेना होता है रिटेल ड्रग लाइसेंस। और रिटेल ड्रग लाइसेंस मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को, यानी वो लोग जिन लोगों ने डी फार्मा किया है, जिन लोगों ने बी फार्मा किया है। तो यदि आप लोग खुद एक फार्मासिस्ट हो, आपने खुद डी फार्मा या बी फार्मा किया है और आप फार्मेसी काउंसिल से एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, तो आप लोग अपने नाम पे भी ड्रग लाइसेंस ले सकते हो। बट इफ इन केस आपके पास खुद डी फार्मा या बी फार्मा की डिग्री नहीं है, आप खुद एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हो, तो ऐसे केस में आपको किसी फार्मासिस्ट को हायर करना होगा, किसी फार्मासिस्ट को अपने यहाँ जॉब देनी होगी, उसके नाम पे आप लोग ड्रग लाइसेंस ले सकते हो। जब आप किसी फार्मासिस्ट को अपने यहाँ हायर कर लो, तो उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है एक शॉप की, एक परमाइसिस की। और जो भी शॉप या परमाइसिस जहां पे भी आप लोग ड्रग लाइसेंस लेना चाहते हो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो उसकी मेजरमेंट है वो कम से कम 120 स्क्वायर फीट जरूर होनी चाहिए, और उस परमाइसिस या उस शॉप की जो हाइट है वो कम से कम 9.5 फुट जरूर होनी चाहिए। क्योंकि यदि आपकी शॉप का एरिया 120 स्क्वायर फीट या उसकी हाइट 9.5 फीट से कम है, तो ऐसे केस में आपको उस शॉप पे, उस परमाइसिस पे ड्रग लाइसेंस नहीं मिलेगा। और जब आपको एक फार्मासिस्ट और इस तरह का परमाइसिस या शॉप मिल जाए,
तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने होंगे टू गेट दी ड्रग लाइसेंस। वो डॉक्यूमेंट्स क्या है? सबसे पहले आपको चाहिए फार्मासिस्ट के डॉक्यूमेंट्स, लाइक उसका फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, देन उसका डिप्लोमा इन फार्मेसी का सर्टिफिकेट, उनकी डिप्लोमा की मार्कशीट, फार्मासिस्ट का आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड साथ में उसकी 2 फोटो और एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के। इसके अलावा जो भी उस शॉप का ऑनर है, जो भी उस शॉप का प्रोप्राइटर है, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड उसकी भी 2 फोटोग्राफ्स। और जो भी आपकी शॉप है, जो भी आपका एरिया है, प्रमाइसिस है, जहां पे आपको ड्रग लाइसेंस लेना है, तो उस एरिया के, उस शॉप के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जैसे वहां का सबसे पहले आपको चाहिए प्रॉपर्टी पेपर, देन आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट अगर आपकी वो शॉप रेंटेड है, लोकेशन मैप एंड एक फ्रिज का बिल। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों कि बहुत सारी मेडिसिन या बहुत सारे इंजेक्टेबल्स ऐसे होते हैं जो आपको एक पर्टिकुलरली टेम्परेचर पर मेंटेन कर रहे होते हैं, जिनको आपको रेफ्रिजरेट करना होता है। तो इसीलिए दोस्तों आपको फ्रिज का बिल भी चाहिए होगा, और जिस भी परमाइसिस पे, शॉप पे आप लोग ड्रग लाइसेंस लेने वाले हैं, वहां पे आपको वो फ्रिज रखना भी होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने इकट्ठा करके जो ड्रग कंट्रोल की वेबसाइट है वहां पे जाना है, और वहां पे जाके आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी को अपलोड करना है। इसके अलावा दोस्तों ड्रग डिपार्टमेंट के अपने कुछ फॉर्म होते हैं जिनको आपको डाउनलोड करना है, फिल करना है, और उसको फिल करके साइन करके आपको वापस से अपलोड करना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ड्रग लाइसेंस लेने का काम है ना, ये सारा डिजिटली होता है, ये सारा ऑनलाइन होता है। और जब आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सारे फॉर्म्स वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, तो इसके साथ साथ ना गवर्नमेंट की एक छोटी सी फीस भी है, जो अप्रोक्सीमेटली 3000 से लेके 5000 डिपेंड करती है एरिया टू एरिया। ये आपको एक ड्राफ्ट बनवा के, एक डीडी बनवा के वहां पे, या उसको आपको सबमिट करा के उसके रिसिप्ट को आपको अपलोड करना होता है। और ये जो फीस होती है ना, ये दोस्तों नॉन रिफंडेबल होती है। तो देखिए दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ड्रग लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले इकट्ठा करने हैं और उसको वेबसाइट पे अपलोड करना है। तो ये काम आप दोस्तों खुद भी कर सकते हो, बट कई बार एक व्यक्ति को ना ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने में ना बहुत सारी दिक्कत आती है। कई बार वो फाइल की कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, फाइल का साइज सही से नहीं बैठ पाता। तो ऐसे में ना एक आदमी को बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी एरर उस फाइल में हो जाती है। तो ऐसे में ना दोस्तों बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं हम लोगों से डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय एरर होने के। तो ऐसे केस में दोस्तों आप ना अपने एरिया में किसी ऐसे पर्सन को फाइंड आउट कर सकते हो जो इस तरीके काम में एक्सपर्ट हो, जो इस तरीके का काम करते हैं। और आप यदि उन लोगों से डॉक्यूमेंट वाला काम कराएंगे ना, तो वो आपको पूरा सेट ऑफ लिस्ट जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको बता देंगे, और आपके बिहाफ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इन रिटर्न वो आपसे कुछ ना कुछ सर्विस चार्ज जरूर लेंगे, बट आप लोगों का काम आसान हो जाता है और जो चांसेस ऑफ एरर है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो जब आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, तो उसके बाद मिनिमम 30 डेज आपको वेट करना होता है, क्योंकि जो ड्रग अथॉरिटी वाले होते हैं आपके सारे अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, और यदि उनको कुछ क्वायरी होती है, उनको लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कुछ गलत है, तो वो आपसे दोबारा मांग लेते हैं। और जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से चेक हो जाते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं, तो आपके एरिया के जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं वो आते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपकी शॉप पे, आपके एरिया में। और उस समय वो चेक करते हैं कि जो भी परमिसेस, जो भी शॉप का आपने मैप दिया था, क्या वो एप्रोप्रिएट था, जो भी आपकी शॉप की मेजरमेंट थी क्या वो ठीक थी। वो उसमें वेरीफाई करते हैं कि आपकी शॉप में फ्रिज रखा है या नहीं रखा है। इसके अलावा जो कुछ फिटिंग्स हमें चाहिए होती है दवाइयां रखने के लिए, चाहे वो रैक हो, चाहे वो लकड़ी की फिटिंग्स हो, वो सब आपको सामान उनके आने से पहले शॉप में रखना होता है। और ये जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं ना, ये आके पूरा एक तरीके से आपकी शॉप का इंस्पेक्शन करते हैं। और यदि ड्रग इंस्पेक्टर आपकी शॉप पे आके इन सब चीजों को वेरीफाई करके सेटिस्फाई हो जाते हैं, आपने सारी चीजों को ठीक तरीके से अरेंज किया हुआ था, पूरा किया था, तो उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर आपको ड्रग लाइसेंस ग्रांट हो जाता है। और ये ड्रग लाइसेंस भी ना आपको जो है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहीं से आपको डाउनलोड करना होता है। और इस तरीके से आपको दोस्तों ड्रग लाइसेंस मिल जाता है, और इसी ड्रग लाइसेंस के बेस पे आप लोग मेडिसिन परचेज करने का काम शुरू कर सकते हैं। और इसी ड्रग लाइसेंस के बेस पे दोस्तों आप लोग मेडिसिन परचेज करना शुरू कर देते हो और सेल करना शुरू कर देते हो। नंबर 3 अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं, तो आपको चाहिए एक जीएसटी सर्टिफिकेट। तो देखिए दोस्तों, ये जो जीएसटी सर्टिफिकेट है ना, ये लेना ना लेना शुरुआत में आपके लिए ऑप्शनल होता है, क्योंकि एज पर गवर्नमेंट लॉ यदि आपका जो एनुअल टर्नओवर है, आपकी जो टोटल सेल है, यदि वो 40 लाख से ज्यादा है, तो ऐसे केस में आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। बट यदि आपकी शॉप का जो टर्नओवर है वो 40 लाख से कम है, तो इस केस में आप अगर शुरुआत में जीएसटी नंबर ना भी लें तो भी आप काम शुरू कर सकते हो, तो भी आप दवाइयां बेच सकते हो। और ये जो जीएसटी नंबर है ना, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाता है। आप अपने एरिया में किसी भी सीए के पास जाके जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकते हो। और एक जीएसटी नंबर लेने में अमूमन जो है ना, वो 1500 से लेके 2000 तक का ही खर्चा आता है। नंबर 4 डॉक्यूमेंट या लाइसेंस की मैं बात करूं, जो आपको एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए चाहिए, वो है FSSAI नंबर।
FSSAI मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्योंकि देखिए दोस्तों, यदि आप लोग अपनी शॉप से कुछ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट, कुछ हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट बेच रहे हो, जो आप ऑब्वियसली बात है जरूर बेचोगे, जैसे मल्टीविटामिन, प्रोटीन पाउडर, कुछ और हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट जैसे बेबी मिल्क पाउडर एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उस केस में दोस्तों आपको FSSAI नंबर लेना कंपलसरी है। ये जो FSSAI नंबर है ना दोस्तों, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाता है। आपके एरिया में जो भी CA है जिससे आप GST नंबर लेंगे, आप उसको बोलेंगे तो वो भी आपके बिहाफ पे FSSAI नंबर ऑनलाइन अप्लाई कर देगा और आपको इजीली मिल जाता है। और एक FSSAI नंबर लेने में ना आपका जो जनरल खर्चा आता है वो 1500 से लेके 3000 तक का ही आता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ना 4 तरह के डॉक्यूमेंट या मैं कहूँ 4 तरह के लाइसेंस आपको लेने होते हैं अपना मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात कर देते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट की एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, कि भाई एक मेडिकल स्टोर खोलने में खर्चा कितना आएगा, इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। देखिए दोस्तों, 2 तरह की कॉस्टिंग होती है किसी भी मेडिकल स्टोर को खोलने के लिए। एक होती है फिक्स कॉस्टिंग या मैं कहूँ फिक्स एक्सपेंस, जो कंपलसरी होता है, मतलब जो आपको करना ही करना है। मतलब ये खर्चा तो आपका मिनिमम आएगा ही आएगा, जिसमें कि इंक्लूड होता है आपकी ड्रग लाइसेंस की कॉस्ट, आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन, आपका GST सर्टिफिकेट एंड FSSAI नंबर। एंड दूसरी कॉस्टिंग होती है वेरिएबल कॉस्टिंग। ये जो वेरिएबल कॉस्टिंग होती है ना, ये डिपेंड करती है कि आपकी जो शॉप है उसकी लोकेशन क्या है, क्या आपकी शॉप रेंटेड है और आप अपनी शॉप में इनिशियली कितना माल भरना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिक्स कॉस्टिंग की या कंपलसरी कॉस्टिंग की, जो आपका खर्चा मिनिमम आएगा ही आएगा मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा ड्रग लाइसेंस। और ड्रग लाइसेंस लेने में ना जनरली आज के समय में 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा आता है, अगर मैं बात करूं दिल्ली शहर की। इसके बाद यदि आप GST या FSI नंबर लेते हो तो उसमें जो आपका अमूमन खर्चा है वो 3000 से लेके 5000 के बीच में आता है। इसके अलावा जो फिक्स एक्सपेंस होता है कि आपको चाहिए एक फ्रिज, और यदि आप आज के समय मार्केट में कोई फ्रिज लेने जाओगे तो वो 10 से 12 हजार रुपए उसमें खर्चा हो जाता है। इसके बाद आपको दुकान में करानी पड़ेगी कुछ फिटिंग मेडिसिन को रखने के लिए। अब ये जो फिटिंग है ना दोस्तों, ये टोटली डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप इसमें कितना खर्चा करना चाहते हो। अगर मैं बात करूं बहुत सिंपल सी एक फिटिंग की, तो आप लोग मतलब 10-15 हजार से लेके 5 लाख रुपए तक फिटिंग में खर्च कर सकते हो। तो ये थी कुछ फिक्स कॉस्टिंग जो आपको मिनिमम करनी पड़ेगी एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। तो यदि दोस्तों हम लोग यदि वेरिएबल कॉस्टिंग की बात करें ना, तो वेरिएबल कॉस्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि आपकी शॉप अपनी है या रेंटेड है। क्योंकि यदि आपकी शॉप रेंटेड है तो वो किस लोकेशन में है, क्योंकि उस लोकेशन के हिसाब से शॉप का रेंट होगा। तो ये जो भी रेंट है ना दोस्तों, ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन कि आप कहां पे अपनी शॉप खोलना चाहते हो। सेकंड वेरिएबल कॉस्टिंग होती है कि आपको अपनी शॉप में कितना माल भरना है। क्योंकि यदि दोस्तों हम लोग बात करें कि यदि आपकी शॉप किसी हॉस्पिटल के अंदर है या किसी हॉस्पिटल से अटैच है, तो वहां पे आपको ना मेडिसिन के साथ साथ सर्जिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल आइटम्स भी रखनी पड़ेंगी। तो वहां पे आपकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। और यदि आपकी शॉप किसी डॉक्टर के क्लिनिक से अटैच है, तो उस केस में आपको उस डॉक्टर जो पर्टिकुलरली मेडिसिन लिखता है वो आपको सारा इन्वेंट्री स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। और यदि आप लोगों की शॉप किसी ऐसे मार्केट में है जहां पे वॉक इन पेशेंट बहुत ज्यादा है, तो उस केस में आपको मेडिसिन के साथ साथ ना जो ये कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, जो जनरल आइटम है, वो भी आपको अपनी शॉप में इनिशियली भरनी होगी। बट यदि यहाँ पे मैं अगर ऑल टुगेदर बात करूं ना, तो एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको जो मिनिमम खर्चा आएगा वो आएगा 4 से 5 लाख रुपए। क्योंकि यदि मैं बात करूं कि आपकी शॉप की लोकेशन चाहे जो मर्जी हो, यदि आपको शुरुआत में अपनी शॉप में मेडिसिन खरीदनी है, माल भरना है, तो उस केस में आपका 2 से 3 लाख रुपए खर्चा तो ईजिली आ जाएगा। इसके बाद यदि आप शॉप के लिए कोई लड़का रखते हो या आपने कोई किसी फार्मासिस्ट को हायर किया है, तो उन लोगों की सैलरी आपको अलग रखनी पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों ये आप बिल्कुल मान के चलना कि यदि आपको एक नॉर्मल सी केमिस्ट शॉप खोलनी है ना, तो उस केस में एटलीस्ट आपके पास 4 से 5 लाख रुपए तो मिनिमम होना बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने बात कर ली कि एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए क्या क्या लाइसेंस चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक मेडिकल स्टोर खोलने में कितना खर्चा आता है। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, कि भाई एक मेडिकल स्टोर खोलेंगे तो उसमें हम लोगों को कितनी कमाई होगी, हम लोग कितना प्रॉफिट बना पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जनरली अगर हम बात करें ना, तो किसी भी जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है, इथिकली मेडिसिन होती है, उसमें जो कंपनी की तरफ से एक रिटेलर को डिस्काउंट दिया जाता है ना, जो मार्जिन दिया जाता है, वो दिया जाता है 20% फ्रॉम द MRP। इसके बाद हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में चलाने के लिए, पुश करने के लिए उस पर कुछ ना कुछ डिफरेंट स्कीम्स, कुछ डिफरेंट प्रमोशंस लेके आती है। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो हर एक इथिकल या ब्रांडेड प्रोडक्ट पे मिनिमम 10% की एक्स्ट्रा स्कीम आपको कंपनी जरूर देती है। इसके बाद जिस डिस्ट्रीब्यूटर से आप लोग माल खरीदते हो, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी अपनी सेल बढ़ाने के लिए, आपको सेल पुश करने के लिए अपनी तरफ से 4 से लेके 5% तक का डिस्काउंट देते हैं। तो अगर ये आप इन सारे डिस्काउंट को जोड़ लो, तो इन जनरल अगर मैं बात करूं किसी भी इथिकल या ब्रांडेड मेडिसिन पे आपको इजिली 35 से 40% तक का मार्जिन मिल जाता है। और यदि आपने इस मार्जिन में से 10 या 15% अपने कस्टमर को भी दे दिया, तो भी आपके पास 20 से लेके 25% तक का मार्जिन इजिली बच जाता है।
तो ये तो दोस्तों हमने बात करी इथिकल मेडिसिन की, ब्रांडेड मेडिसिन की। लेकिन एक केमिस्ट शॉप में आपने देखा होगा कि बहुत सारे केमिस्ट ऐसे होते हैं जो अपनी तरफ से सेल्फ डिस्पेंसिंग करते हैं, अपनी तरफ से प्रोडक्ट को पुश करते हैं। उस केस में वो पुश करते हैं जेनरिक प्रोडक्ट को, और आज के समय में जेनरिक प्रोडक्ट का ना डिमांड भी बहुत ज्यादा है, मार्केट में लोगों को अवेयरनेस भी बहुत है। तो यदि मैं बात करूं प्रॉफिट मार्जिन ऑन जेनरिक मेडिसिन, तो जेनरिक मेडिसिन में हमेशा दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होता है। आपको आराम से 70 से 80% तक का मार्जिन इन जेनरिक मेडिसिन पे मिल जाता है। तो यदि आपकी शॉप कुछ ऐसे एरिया में जहां पे आपकी सेल्फ डिस्पेंसिंग बहुत ज्यादा है, तो उस केस में आप लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट इन जेनरिक मेडिसिन को बेच के बना सकते हैं। तीसरी तरह की आइटम जो आपको अपनी केमिस्ट शॉप पे रखनी होती है वो होती है कॉस्मेटिक या जनरल आइटम। इसमें भी दोस्तों जो बहुत बड़े ब्रांड है, जिनकी बहुत बड़े ब्रांड की कॉस्मेटिक या आप लोग जनरल आइटम बेचते हो, तो उन ब्रांड में भी ना आपको इजीली 10 से 15% तक का मार्जिन मिल जाता है। इसके अलावा जो मेडिकल स्टोर में आप लोग सर्जिकल आइटम रखते हो, सर्जिकल आइटम बेचते हो, तो उन सर्जिकल आइटम पे भी आपको इजीली 50 to 70% तक का मार्जिन मिल जाता है। इसलिए दोस्तों ये जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, जो आपकी इनकम है, टोटली डिपेंड करता है कि जो आपकी शॉप है वो किस एरिया में। यदि आपकी सेल्फ डिस्पेंसिंग ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। आपके पास पेशेंट क्लाइंटेज कैसा है। इसलिए दोस्तों जब भी आप कोई मेडिकल स्टोर खोले, मेडिकल शॉप खोले ना, तो ये जो मेडिकल स्टोर की शॉप की जो लोकेशन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट अगर दोस्तों मैं इन जनरल बात करूं ना, तो एक मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप खोलने के बाद आप इजिली 30 to 40% तक का मार्जिन बचा सकते हो। मतलब अगर आप दिन में 10,000 रुपए की सेल कर लेना, तो आप इजिली 3,000 से लेकर 4,000 रुपए तक बचा सकते हो, कमा सकते हो। तो देखिए दोस्तों, कोशिश करिए मैंने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताने के लिए कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो, केमिस्ट शॉप खोलना चाहते हो, तो आपको कितने तरह के लाइसेंस, कितने तरह के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपका इनिशियली खर्चा कितना आएगा और एट लास्ट आप कितना प्रॉफिट बना पाओगे। होप दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, और जो लोग अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते थे या मेडिकल स्टोर खोलने के बारे में सोच रहे थे, उनको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी जरूर मिली होगी। और यदि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आपके शेयर करने से उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके जो अभी तक इस डिलेमा में थे कि मेडिकल स्टोर हमें खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, या मेडिकल स्टोर किस तरीके से खोला जाता है। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी ग्रेट डे।